हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स और पहला चैप्टर जो हम करेंगे वो होगा लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, तो चलो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लीनियर इनइक्वेशन स्टार्ट करने से पहले ये देख लो भाई, तुम क्या करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या करोगे? इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करें। और अब तुम बोल रहे होगे सर, अरे सर ये क्या है सर, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, ये तो हमने अभी तक नहीं देखा था, ये तो कुछ अब्बा डब्बा जब्बा हो गया सर। अरे भाई, अब ये इनइक्वेशन है। अब ये इनइक्वेशन होता क्या है वो भी समझा दूंगा। इसमें तुमको इक्वल टू साइन नहीं मिलेगा। अब तुम बोल रहे हो कि सर थोड़ा सा इज इक्वल टू हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। इसमें नहीं मिलेगा भाई, इसमें नहीं मिलेगा तुमको। इसमें यही ये इधर 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 और ये और इक्वल वाला साइन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाला साइन ही मिलेगा तुमको। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं पहले। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? देखो, लीनियर का मतलब होता है, जो लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1 होना। क्या होना? डिग्री 1 होना। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो x टू द पावर 1, y टू द पावर 1 हो गया, या तो तुम्हारा z टू द पावर 1 हो गया, जो जिसका भी कोई भी एक वेरिएबल हो जिसका पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, उसे बोलते, जिसका डिग्री 1 हो उसे बोलते हम लीनियर बोल देते हैं। ठीक है, लीनियर। अब ये इनइक्वेशन क्या होता है? क्या होता है लीनियर इनइक्वेशन? क्या होता है भाई? ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन को समझते हैं। इक्वेशन का मतलब जब दो क्वांटिटी क्या हो, सेम हो, तब हम इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि अगर मान लो x 5 है, ठीक है, x कितना का बराबर है? 5 के बराबर, और y कितना का बराबर है? 5 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं ना x भी और x और y क्या है? बराबर है, क्योंकि x भी 5 y भी 5 है। तो हम बोल देंगे x बराबर y, तो इसे बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का फॉर्म होता है जब दो क्वांटिटी बराबर हो। अब ये इनइक्वेशन मतलब क्या होता है? तो सर, इक्वेशन का मतलब अगर बराबर है तो इनइक्वेशन का मतलब क्या है? जब दो क्वांटिटी बराबर ना हो। जैसे कि मान लो अगर x 5 है और y कितना है? 6 है। अब बराबर हुआ? नहीं हुआ। मतलब दो क्वांटिटी है जो बराबर नहीं है। तो इसको कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे x y, और बड़ा कौन है? बड़ा y है, तो y की तरफ बड़ा मुंह। ठीक है, ये साइन देना तो आता होगा। ठीक है, अगर अभी नहीं आता है तो देखो, अभी थोड़ा सा मैं बेस्ट एग्जांपल से बता दूंगा। एक होता है बड़ा मुंह, एक होता है छोटा मुंह। अब देखो, अगर तुम्हारे पास छोटा सा बर्गर है, इतना छोटा वाला, ठीक है, कम पैसा वाला, तुम कितना मुंह खोलोगे? छोटा सा करके खा दोगे। वही अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा बर्गर हो, कितना बड़ा, इतना, अभी अभी खुश हो रहे हो, खाने को मिले। अरे भाई बड़ा है मान लो, ठीक है, बस मान लो है नहीं। अब तुम इसको खाने के लिए कितना बड़ा मुंह खोलोगे? बड़ा मुंह खोलोगे। इसलिए हमेशा जो बड़ा मुंह होता है वो बिगर नंबर के साइड होता है। किसके नंबर के साइड? बड़ा नंबर के साथ। और जो छोटा मुंह होता है वो होता है स्मॉल नंबर के साइड। बस ये याद कर लो, एकदम तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक तुम हर जगह लगा सकते हो अगर ये साइन आ गया है। छोटा मुंह मतलब छोटा नंबर के साइड, बड़ा मुंह मतलब बड़ा नंबर के साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले वो क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था, उसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा इसको रूल्स जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? रूल्स जान लेते हैं कि इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है। ठीक है, चलो, तो रूल्स क्या है? ट्रांसफरिंग ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, दो रूल था अलग अलग, मैं इसको कंबाइन कर दिया है। ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर टू अदर साइड। अदर साइड करते हो ना, पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव बनता है, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव बनता है। अदर साइड विल नॉट चेंज द इनइक्वालिटी साइन। सर अब ये इनइक्वालिटी साइन क्या होता है रे सर? अरे भाई, इस साइन को बोला जाता है इनइक्वालिटी साइन। ये और ये साइन को बोला जाता है इनइक्वालिटी साइन। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। जब क्वेश्चन मिलेगा तब तुमको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल भी करके देख लेते हैं कि कैसे चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का बात। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो x + 4 बड़ा है, ये बड़ा है 3 से। कितना से? 3 से बड़ा है। ठीक है, चलो, तो मैं ये पॉजिटिव नंबर को उधर लेके जाना है, क्योंकि मुझको x का वैल्यू निकालना है। क्या का वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो मैं पॉजिटिव नंबर को क्या करूंगा? इधर लेके आऊंगा। अरे भाई, उसका तो तुमने बचपन से किया होगा। अगर पॉजिटिव नंबर इधर जा रहा है तो क्या बनेगा? वो नेगेटिव नंबर बनेगा। ठीक है,
चलो, तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो x ये बड़ा होगा 3 - 4 से, 3 - 4 से बड़ा होगा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये बड़ा होगा तुम्हारा -1 से। ठीक है, मतलब अगर तुम कोई पॉजिटिव नंबर दूसरे साइड की तरफ लेके जा रहे हो तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये साइन चेंज नहीं होगा, ये जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, ये जैसे का वैसा रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सर बस पॉजिटिव में, अरे नहीं भाई, नेगेटिव में भी वही होता है। जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन अगर मैं ये लिख लूँ, क्या लिख लूँ, ये लिख लूँ क्वेश्चन, अब ये हो गया तुम्हारा, तुम क्या करोगे, ये 4 को उधर लेके जाओगे, है कि नहीं, यही करते आ रहे हो बचपन से। तो x बड़ा होगा उधर जाके +4 बन जाएगा। तो x बड़ा 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। देखो जब पॉजिटिव नंबर उधर जाता है और नेगेटिव नंबर उधर जाता है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये साइन चेंज नहीं होगा रे भाई, जो वैसे का वैसा रहेगा। अगर इधर है तो इधर का इधर ही रहेगा, पॉजिटिव उधर जा रहा है नेगेटिव बन रहा है तो वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर उधर जा रहा है और नेगेटिव नंबर उधर जा रहा है, तब ये इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये है तुम्हारा 2 रूल, एक ही बार में मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अपने 3rd और 4th रूल, जिसको मैंने फिर से कंबाइन कर दिया है यहाँ पर। और नहीं, ये 3rd रूल है। ठीक है, चलो अब 3rd रूल क्या बोल रहा है हम लोग को, यहाँ पर बोल रहा है कि इफ ईच टर्म ऑफ इनइक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। अरे भाई ये किए होगे ना, मान लो एक क्वेश्चन है 3x बड़ा है 4 से। ठीक है, तुमको क्या करना है, 3x बड़ा है 4 से। अब तुमको ये 3 को हटाना है, तुमको एकदम जो स्टैंडर्ड, जो एकदम मैथमेटिक्स का वो एकदम कोर स्टेप्स है, मतलब जो कोर सिखाया जाता है स्कूल में, वो क्या है कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। क्योंकि तुमको x को अकेला रखना है, मतलब ये 3 को हटाना पड़ेगा, मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय द 3। तो 3 कट आ जाएगा, x बड़े 4/3। अरे सर आपने ये क्या बड़ा बजा बोल दिए सर, हमको तो कुछ समझ नहीं आया बोथ साइड वाला। अरे भाई तुम क्या करते हो, इसी स्टेप को जो तुम डिवाइडिंग बोथ साइड करते हो, तुम इसको ऐसे किया जाते हो, तुम मतलब क्लास में तुम ऐसे ही करते होगे, अगर ये समझ नहीं आया तो। जैसे कि मान लो 3x बड़े 4, मतलब 3x क्या है, बड़े है 4 से। ठीक है, तो ये x को तुम अकेला रख लेते हो, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड बन जाएगा, ये बोलते होगे तुम, है कि नहीं। वही स्टेप है, बस तुम ये डिवाइडिंग वाला झोल मार नहीं करते हो कि डिवाइडिंग बोथ साइड, तुम सीधा उसको उधर लेके चले जाते हो, मानते हो कि उधर जा रहा है, पर एक्चुअली होता ये है। ठीक है, तो तुम उसको उधर लेके जा रहे हो, तो आंसर आ जाएगा ये। मतलब इससे क्या समझे, इससे हमने क्या समझा, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है आगे, क्या नंबर है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है जो मल्टीप्लाई में है, क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो रहा है, तो तब भी साइन चेंज नहीं होगा, तब भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई में है, अगर वो डिवाइड में जा रहा है, तो तब भी साइन चेंज नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो अगर आगे बढ़े, वही अगर मैं क्वेश्चन अब मैं ये दे दूं, x/3 बड़े 4 से, x/3 बड़े 4 से है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये भी क्या नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और ये किस में है अभी, अब कोई सर फ्रैक्शन में, अरे भाई फ्रैक्शन में तो है, पर अब ये डिवाइड में भी है, किस में है, डिवाइड में भी है। अगर ये डिवाइड में है तो ये उधर जाके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में ना बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बड़े 4 × 3, जिससे आ जाएगा तुम्हारा 4 3 12। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर पॉजिटिव वाला मल्टीप्लाई, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर डिवाइड में है, उधर जाके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, तब भी ये साइन चेंज नहीं होगा, तब भी ये साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतना रूल है जिसमें साइन चेंज नहीं होता है। एक है अगर पॉजिटिव नंबर उधर गया तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर नेगेटिव नंबर इधर उधर जा रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। वही अगर कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर कोई पॉजिटिव नंबर डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रहा है तब भी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इतना केस में साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और रूल्स से, जिसमें क्या है तुम्हारा, जिसमें है पहला रूल। देखो पहला रूल क्या बोल रहा है हमको कि इफ ईच टर्म ऑफ द इनइक्वेशन
इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नेगेटिव नंबर। अभी अभी करके आए हो कि पॉजिटिव नंबर इधर उधर जा रहा है, वही केस है, बस इस बार नेगेटिव नंबर के साथ है। किसके साथ? नेगेटिव नंबर के साथ। विल चेंज द इनइक्वालिटी साइन, इस बार चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी साइन। सर कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा करके दिखा दीजिए। चलो करते हैं। देखो मान लो अभी मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको इधर लिख लूंगा, ठीक है, अभी इधर कोना में हो जाएगा। देखो मान लो ऐसा है, -3x बड़े है, -3x बड़े है किससे? मान लो 4 से। वही केस ले लेते हैं, ठीक है, -3 बड़े है किससे? 4 से, ठीक है। चलो तो हम यहाँ क्या करेंगे? हमको पता है हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x को अकेला रखना पड़ेगा, उधर लेके जाएंगे। चलो भाई चलो, तो 4/-3। अब जब कोई नेगेटिव नंबर, अब 3 के आगे क्या साइन है? नेगेटिव साइन है, मतलब वो नेगेटिव नंबर हो गया। अगर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है तब साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तब साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऐसा था, थोड़ा रूठ गया है। क्या हो गया? रूठ गया है तुमसे, ठीक है। मतलब ये माइनस उधर चला गया तब ये रूठ गया है, ठीक है। वह अगर कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड में हो, x/-3 बड़े है 4 से, मान लो फिर से, ठीक है। तो इस बार तुम्हारा क्या हो जाएगा? जब डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में जाएगा। अरे मल्टीप्लाई में ही ना जाएगा, 4 × -3 मल्टीप्लाई में ही ना जाएगा, पर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रहा है तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं अभी के लिए, कि चलो इधर आ गया, ठीक है। ये वाला केस का था। अब इस केस में क्या हो रहा है, चलो समझते हैं। इफ अ साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ बोथ द साइड ऑफ इन इक्वेशन इज चेंज्ड, मतलब बोथ साइड, मतलब LHS और RHS का बोथ द साइड का साइन चेंज हो गया है, ऑफ इन इक्वेशन गेट्स चेंज, द साइन ऑफ इन इक्वेशन गेट चेंज। अब ये साइन कब चेंज होता है सर? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है भाई। मैं किस लिए बैठा हूँ भाई, मैं किस लिए बैठा हूँ? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है 3 - x बड़े है -4 से, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है 3 - x बड़ा है -4 से, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको तुम थोड़ा सा सॉल्व करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो -x बड़े हो जाएगा -4 से और -3 से, ठीक है। ये प्लस है, उधर उधर जाके माइनस, तो साइन चेंज नहीं होगा। अरे भाई अभी अभी करके आए हो, अगर कोई प्लस नंबर उधर जा रहा है और नेगेटिव बन रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। पहला रूल है। अब इसको थोड़ा तुम अगर सॉल्व करो तो हम वो ये वाला केस में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -7। अब देखो इधर भी माइनस उधर भी माइनस। कभी ऐसा वाला केस देखे हो ना भाई, बचपन में =2 होता था, दोनों तरफ माइनस कैंसल आउट कर देते थे, क्योंकि हमको कभी x का वैल्यू माइनस में नहीं चाहिए। मतलब -x का भी वैल्यू हम निकालते नहीं है, हमेशा x का निकालते हैं, y का निकालते हैं, पॉजिटिव वेरिएबल का निकालते हैं। तो ये माइनस भी इसको काट देगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर? तुम्हारा हो जाएगा x 7 से क्या होगा, वो बन जाएगा अब तुम्हारा x छोटा हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। जब तुम ऐसे साइन चेंज करते हो, जैसे कि x बन गया पॉजिटिव, 7 बन गया पॉजिटिव, मतलब दोनों तरफ का क्या हो गया? साइन चेंज हो गया। तब ये इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया और एक रूल। अब लास्ट सबसे इजी वाला, डिप्रेशन वाला, ठीक है। नहीं, चलो ये फ्रैक्शन में किए होगे तुमने, ठीक है। अगर तुम दोनों साइड रेसिप्रोकल कर सकते हो, अगर तुमको ये रूल तो पता होगा कि अगर तुम एक साइड रेसिप्रोकल करते हो आंसर निकालने के लिए, तो तुमको दोनों साइड करना पड़ेगा, इधर से भी इधर से भी। जैसे कि अगर तुमको ये है क्वेश्चन 1/3x बाय 1/9x, नहीं 9x नहीं 9 है, मान लो क्या है? 9 है, और तुमको निकालना है x का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू। तो तुमको क्या करना है? देखो अगर तुम थोड़ा सा देखो तो दोनों फ्रैक्शन में है। अब तुम सोचोगे सर कितना इजी है रे सर, इसको उधर लेके जाइए, इसको उधर लेके जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, हो गया सिंपल। भाई थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो, उतना क्यों करना है क्रॉस मल्टीप्लाई? अगर ऊपर बड़ा नंबर हो गया तो अभी तो 1 है, अभी तो क्या है? 1 है, तो आराम से निकल जाएगा। अगर बड़ा नंबर हो, ब्रैकेट में हो, तो ओ भाई साहब क्या हो गया? अरे भाई साहब
ये नहीं करना है, ठीक है। तो अभी क्या कर लेते हैं, इसमें हम दोनों तरफ, अगर तुम इसको x को ऊपर लेके जाना चाहते हो तो 3x/1 हो जाएगा, मतलब 3x। तो तुमको इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये भी 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 9। तुमने क्या किया, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो जब तुम दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हो, दोनों साइड क्या करते हो, रेसिप्रोकल करते हो, तो तुम्हारा फिर इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, नहीं, ये हो जाएगा x छोटे है 9/3 से, 3 1 3, 3 3 9, सो x छोटे है 3 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। जब तुम दोनों तरफ क्या करते हो, रेसिप्रोकल करते हो, तो तुम्हारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है तुम लोग का रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट। अब ये रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है रे सर? रिप्लेसमेंट मतलब तुमको, अब जैसे तुमको रिप्लेस कर दिया है भाई, उसने किया है कि नहीं, जिंदगी से रिप्लेस कर दिया, वैसे ही इसको भी तुम्हारा x का वैल्यू भी रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम सॉल्व करोगे, तुम क्या निकाल रहे हो, x का वैल्यू निकाल रहे हो, तो x का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, तो तुमको उसके साथ रिप्लेस करना है, जैसे कि उसने तुमको किया है, ठीक है। सर हम तो पढ़ने आए थे, आपने तो एकदम फ्लैशबैक याद दिला दिया। चलो रिप्लेसमेंट सेट मतलब क्या होता है, टू रिप्लेस करना, रिप्लेस वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा लिख लिया, चलो छोड़ दो। देखो अगर मैं ये बोलूं कि थोड़ा इसको, ठीक है, इसको थोड़ा डिलीट ही कर दो, मतलब इसको रिप्लेस करना होता है, ठीक है। चलो अब सीधा टॉपिक में आते हैं। अगर मान लो तुमको बोला गया है x बिलोंग्स टू, ये मतलब बिलोंग्स टू मतलब बराबर होगा किसके साथ, इंटीजर के साथ, या z के साथ भी लिखा जाता है, ठीक है, i या z लिखा जाता है, ठीक है। मान लो ये लिख दिया है, ठीक है। तो सर ये इंटीजर, अरे भाई इंटीजर मतलब क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर, जीरो भी आता है बीच में नंबर लाइन में, ठीक है। तो तुमको जितना भी तुम्हारा वैल्यू होगा वो सारा इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर वही बोला है x बिलोंग्स टू w, मतलब क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, अरे भाई होल नंबर क्या होता है, जीरो से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक होता है। अरे भाई 0 से लेके 1 2 3 डॉट मतलब सॉरी 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। वही अगर तुमको बोले कि x बिलोंग्स टू n, तो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा भाई। अरे सर ये नेचुरल नंबर क्या होता है, तो भाई 10 क्लास कैसे पहुंच गए, 1 2 3, तो डॉट इन्फिनिटी तक होता है ये भी, ठीक है। वही अगर तुमको ये बोल दे कि x बिलोंग्स टू r, अब r ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, रियल नंबर होता है भाई, ये क्या होता है, रियल नंबर। अरे सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है हमेशा रियल नंबर में। रियल नंबर मतलब वो नंबर होता है जो तुम नंबर लाइन में डाल सकते हो, मतलब जो नंबर लाइन तुम बनाते हो, नेगेटिव 0 1 पॉजिटिव जितना भी बनाते हो वो सब रियल नंबर है। मतलब जो भी वैल्यू नंबर लाइन में आता है सबका सब रियल नंबर है, सबका सब रियल नंबर है। तुम जो नंबर सोच सकते हो वो सारा, नंबर लाइन में जो नंबर तुम सोच सकते हो वो सारा का सारा रियल नंबर है, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया तुम्हारा रिप्लेसमेंट सेट। अब इसको रिप्लेस कैसे करेंगे सर, थोड़ा एग्जांपल दे दीजिए, हम सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम समझ जाएंगे इसको, ठीक है। चलो अगर मैं पहला क्वेश्चन ले लूँ, क्या ले लूँ, पहला क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व करूँगा इधर, ठीक है। अगर मैं पहला क्वेश्चन ले लूँ तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि 3 - 2x बड़ा है और इक्वल टू है यहाँ पर बोला गया है कि ये बड़ा है x - 12 से। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा क्वेश्चन है। और बोला गया है कि x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो
तुमको रिप्लेसमेंट सेट, ये सब सेट बनाने से पहले तुमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करोगे, वही रूल्स लगा के सॉल्व करोगे। चलो, तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा, एक्स को एक तरफ कर दो वेरिएबल को, ठीक है, वो इजी हो जाएगा। अगर तुम वेरिएबल को एक तरफ करोगे तो आएगा तुम्हारा -12 -3। सर साइन चेंज नहीं हुआ। अरे भाई अभी अभी करके आए हो ना, पॉजिटिव नंबर इधर जा रहा है, नेगेटिव नंबर ऐसा उधर उधर हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इधर उधर हो रहा है, तो साइन चेंज नहीं होता है। पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर हो रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा तुम्हारा -3x बड़ा छोटा बड़ा इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा -15। अरे सर कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है। अभी सर कुछ शायद कुछ हंगामा हो जाएगा इधर। अरे हाँ भाई हंगामा होने वाला है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और तुम्हारा क्या बन जाएगा, पोपट बन जाएगा। नहीं 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 भाई, चलो तो ये हो गया 3x और 15, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन चेंज। क्यों सर साइन चेंज क्यों हो गया? अरे भाई सेकंड लॉ में क्या पढ़े थे, सेकंड लास्ट लॉ में, कि अगर दोनों साइड का साइन चेंज हो रहा है, ये नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, अगर दोनों साइड का साइन चेंज हो रहा है तो ये इनइक्वालिटी साइन भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें होगा तुम्हारा x छोटा और इक्वल टू है 15/3 से, तो 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ ये तुम्हारा आंसर क्या है, x बड़ा और इक्वल टू है 5 के साथ, ठीक है। ये आया है तुम्हारा आंसर। और तुम्हारा रिप्लेसमेंट सेट क्या बोला है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो तुम्हारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है, तुम्हारा रिप्लेसमेंट सेट है नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर है, कि x किसके साथ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है। तो तुम्हारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो तुम्हारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, तो नेचुरल नंबर है। और यहाँ पर क्या बोला है कि x के तरफ छोटा मुंह है, तो x छोटा है और बराबर भी है किसके साथ, 5 के साथ। x छोटा भी है और बराबर भी है 5 के साथ। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब वो 5 से छोटा है, इन्फिनिटी तक तो जाना नहीं है, 5 से छोटा नंबर लेना है। तो 5 4 3 ऐसा नहीं लिखते, डायरेक्ट इधर से लिख लेते हैं, जो हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्यों ऐसा, यहाँ पर बोला है 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर कैसे चालू होता है, 1 2 3, और बोला है 5 के साथ बराबर भी है, तो 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व, जिसने हमने रिप्लेसमेंट सेट सॉल्यूशन सेट दोनों बना लिए, ठीक है। तो कोई डाउट, इजी है भाई। पहले तुमको नॉर्मली सॉल्व करना है, नॉर्मली सॉल्व करके तुम्हारा x का वैल्यू आएगा जो बताएगा कि x छोटा है कि बड़ा है, जो आंसर आ रहा है उसके साथ छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो कंडीशन क्या बोला गया है उसको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर बोला गया है x नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, पर हमको कहाँ तक जाना है, 5 ही तक जाना है भाई, वो भी 5 के साथ बराबर है, तो हमने लिख लिया 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पर ये साइन नहीं होता, अगर यहाँ पर ये बराबर वाला साइन नहीं होता, यहाँ पर बस अगर ये साइन होता कि x छोटा है, तो ये 5 ना होता भाई, क्योंकि x छोटा है ना, बराबर तो 5 तो नहीं है, 5 से छोटा है तो 5 हम लिख नहीं सकते। अगर 5 से छोटा होता तो आंसर 4 तक ही जाता, ठीक है। कितना तक जाता, 4 तक जाता। पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि x 5 के साथ बराबर भी है, ठीक है। ये साइन बड़ा छोटा, और अगर ये साइन नीचे लग गया तो मतलब बराबर भी होता है, इक्वल टू ग्रेटर देन स्मॉलर देन ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा है थोड़ा MCQ टाइप का। किस टाइप का, MCQ टाइप का। यहाँ पर बोला गया है कि 2x -2x + 7 छोटा है और इक्वल टू 3 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि x किसके साथ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर के साथ। किसके साथ, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है, जो भी नंबर तुम सोच सकते हो रियल नंबर लाइन में, तो वो सब होता है रियल नंबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है तुम्हारा -2x + 7 3, ठीक है। चलो कोई डाउट, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो -2x 3 उधर माइनस चला जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा -2x
छोटा है बराबर टू -4। तो फिर से देखो माइनस माइनस कटिंग भाई, माइनस माइनस कटिंग। तो जब माइनस माइनस कटिंग होता है तो क्या होता है भाई, दोनों तरफ क्या होगा, साइन चेंज हो गया। ये माइनस था प्लस, इधर माइनस था प्लस, तो हो जाएगा तुम्हारा ये भी चेंज। तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो तो ये हो गया तुम्हारा x बड़ा है छोटा है 4/2। तो 2 1 2 2 2 4। तो x बड़ा है और इक्वल टू है 2 के साथ, क्या है, ठीक है। तो आंसर आ गया तुम्हारा कितना, 2। ठीक है, यहाँ पर कितना है कि x बड़ा है और इक्वल टू है किसके साथ, 2 के साथ। और यहाँ पर बोला गया है x बिलोंग टू रियल नंबर। अब चलो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर भी क्या दिया गया है, x बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, मतलब सारे में एक ही कंडीशन दिया गया है। चलो अब यह देखते हैं कि ये कहाँ पर है भाई, ये कहाँ पर है कि x बड़ा भी है और इक्वल टू 2 भी है। ये है नहीं भाई, ये है नहीं भाई, ये तो x छोटा हो गया पर यहाँ पर बड़ा है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4, ऑप्शन नंबर 4। और क्वेश्चन है भाई, और क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन एक ही एपिसोड में करेंगे, मतलब एक ही लेक्चर में करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दूसरे लेक्चर में हम बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिप्लेसमेंट सेट और सोल्यूशन सेट के लिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।